मैं प्रियंका जी आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करना चाहती हूँ आज चर्चा की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इधर उधर की बात ना हो, इसलिए मैं एग्जैक्ट कोट करूं जो आदित्य ठाकरे साहब ने आज बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या कोई कश्मीरी पंडितों का जो असल समस्या है उसको एड्रेस कर रहा है, वो फिल्म फेस्टिवल से ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि क्या ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को उठाइए, लेकिन वो इस रिस्क पर तो नहीं हो सकता कि कश्मीरी पंडितों के दर्द दिखाने वाली फिल्म पर उंगली उठाने जाने के वक्त पर किया जाए। प्रियंका जी, ये एक ऐसी नहीं फिल्म नहीं है जिसमें क्या कश्मीरी पंडितों को एक आप कैथार्सिस फील होता है। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं हमारा जो दर्द है वो देश के सामने आया। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक फिल्म में जो दर्द दिखाया गया और फिल्म को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये पहली फिल्म नहीं थी। एक शिकारा करके भी एक पिक्चर आई थी, कश्मीरी पंडितों के बारे में ही आई थी, वेल रिसर्च थी। विधु विनोद चोपड़ा जो खुद कश्मीरी पंडित हैं, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था, वो भी एक कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने अपने दर्द बयां किए थे एक मूवी शिकारा के माध्यम से। यहाँ पे मैं एक मूवी वर्सेस दूसरी मूवी नहीं करना चाहती हूँ। और हमारा भी सवाल बस ये है, कश्मीरी पंडितों को लेकर इस पे पूरी राजनीति भुनी गई, टैक्स फ्री किया गया, सब किया गया, उसको लेकर काफी सारे डिबेट्स हुए, सब हुआ। आज उनकी परिस्थिति क्या है कश्मीरी पंडितों की, आप मुझे बताए हैं। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पिछले एक साल में पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, शिवसेना से हूँ, शिवसेना की बातें रखती हूँ, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं। जम्मू में जब राहुल भट्ट जी की हत्या हुई थी, टारगेटेड किलिंग हुई थी, इस्लामिस्ट टेररिस्ट ने की थी। रजनी बालाजी की हुई थी, इस्लामिस्ट टेररिस्ट ने की थी। मैं वहां पर उनसे उनके पास गई थी संवेदना व्यक्त करने। मुझे आप एक होम मिनिस्टर अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही वहां पर गए थे, जम्मू में उनका दौरा हुआ था। वहां पर कश्मीरी पंडित बोलते रह गए कि हमसे आप बात कर लीजिए, हमारे दुख दर्द समझ लीजिए। उन्होंने समय तक नहीं दिया। पर ये वही होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बकायदा पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो इस पिक्चर के बारे में बात की। तो मैं आपसे एक मूल मुद्दा बस ये पूछना चाहती हूँ, आप इस पिक्चर पे डिबेट कर रहे हैं या हमें डिबेट करना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को क्या इंसाफ आज तक मिला है? व्हाट इज द बिगर इशू? बिगर इशू है कि एक आदमी ने आकर, एक इजरायली डायरेक्टर ने आकर, एक वेल रिनाउंड वो है इजरायली डायरेक्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इफी इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गोवा में होता है, हर साल होता है। फिल्म फेस्टिवल के चार या पांच जूरी मेंबर्स होते हैं जो इंडिया के नहीं होते हैं, एक इंडियन है उसमें मौजूद हैं। अगर उन्होंने व्यक्त किया है कि उनको ये पिक्चर ऐसी लगी, तो हमारा मुद्दा उस पिक्चर को लेकर होना चाहिए, या हमारा मुद्दा क्या उस इजरायली डायरेक्टर ने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार नहीं हुआ? क्या उसने अपनी स्पीच में ये कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो सब फर्जी है? क्या उन्होंने एक बार ये कहा कि कश्मीरी पंडितों का जो दुख है, जो दर्द है, वो सही नहीं है? उन्होंने बस ये कहा कि एक बहुत बड़ा इतिहास में काम हुआ है, एक पिक्चर के माध्यम से आया है, और वो पिक्चर प्रोपोगेंडा लगी। फिल्म क्रिटिक्स का क्या काम होता है? जो पिक्चर बनाते हैं, प्रियंका जी। क्रिएटिव लोग होते हैं, उनका अंजना क्या जी, काम होता है? तो आप मुझे, मेरे लिए तो बड़ा मुद्दा ये होगा कि हम कश्मीरी पंडितों की बात करें। अरे आज अरे भी वो अरे, धरने पे बैठे हैं, जगती कैंप हो या सब हो। मैं इन सबसे पूछना चाहती हूँ, फिल्म मेकर्स जो हैं, जो आकर आज बात करेंगे इस मुद्दे पर, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, कितने उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कितने उनके प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे होम मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, किन्होंने कश्मीरी पंडितों को दिल्ली बुलाया हो या खुद वहां पर जाकर उनसे बात की हो, उनकी बात कर रखी हो? मुझे आपसे बस ये सवाल पूछना है और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, अ मूवी दैट मेड मनी